देखने के संबंध में छठी विधि। किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निरंतर देखते रहो जब तक विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। ये विधियां थोड़े से फर्क के साथ एक जैसी हैं। किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निरंतर देखते रहो जब तक विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। किसी गहरे कुएं में देखो, कुआं तुम्हें प्रतिबिंबित हो जाएगा। सोचना बिल्कुल भूल जाओ, सोचना बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ गहराई में देखते रहो। अब वे कहते हैं कि कुएं की भांति मन की भी गहराई है। अब पश्चिम में वे गहराई का मनोविज्ञान विकसित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मन कोई सतह पर ही नहीं है, वह उसका आरंभ भर है। उसकी गहराइयां हैं, अनेक गहराइयां हैं, छिपी गहराइयां हैं। किसी कुएं में निर्विचार होकर झांको, गहराई तुम्हें प्रतिबिंबित हो जाएगी। कुआं भीतरी गहराई का बाह्य प्रतीक है। और निरंतर झांकते जाओ जब तक कि तुम विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। जब तक ऐसा क्षण न आए कि झांकते चले जाओ, झांकते ही चले जाओ। दिनों, हफ्तों, महीनों झांकते रहो। किसी कुएं पर चले जाओ, उसमें गहरे देखो। लेकिन ध्यान रहे कि मन में सोच विचार न चले। बस ध्यान करो, गहराई में ध्यान करो। गहराई के साथ एक हो जाओ। ध्यान जारी रखो। किसी दिन तुम्हारे विचार विसर्जित हो जाएंगे। यह किसी क्षण भी हो सकता है। अचानक तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम्हारे भीतर भी वही कुआं है, वही गहराई है। और तब अजीब, बहुत अजीब भाव उदय होगा। तब विस्मय विमुग्ध अनुभव करोगे। च्युअंतसु अपने गुरु लाओ त्से के साथ एक पुल से गुजर रहा था। कहा जाता है कि लाओ त्से ने च्युअंतसु से कहा कि यहाँ रुको और यहाँ से नीचे देखो, और तब तक देखते रहो जब तक कि नदी रुक न जाए और पुल न बहने लगे। अब नदी बहती है, पुल कभी नहीं बहता। लेकिन च्युअंतसु को यह ध्यान दिया गया कि इस पुल पर रहकर नदी को देखते रहो। कहते हैं कि उसने पुल पर झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। महीनों गुजर गए और वह पुल पर बैठकर नीचे नदी में झांकता रहा और उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। ऐसा होने पर ही उसे गुरु के पास जाना था। और एक दिन ऐसा ही हुआ। नदी ठहर गई और पुल बहने लगा। यह कैसे संभव है? यदि विचार पूरी तरह ठहर जाए तो कुछ भी संभव है, क्योंकि हमारी बंधी बनाई मान्यता के कारण ही नदी बहती हुई मालूम पड़ती है और पुल ठहरा हुआ। यह सापेक्ष है, महज सापेक्ष। आइंस्टीन कहता है, भौतिकी कहती है कि सब कुछ सापेक्ष है। तुम एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो। क्या होता है? पेड़ भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और अगर रेलगाड़ी में हलन चलन न हो, जिससे रेल चलने का एहसास होता है, तो तुम खिड़की से बाहर देखो तो गाड़ी नहीं, पेड़ भागते हुए नजर आएंगे। आइंस्टीन ने कहा है कि अगर दो रेलगाड़ियां या दो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में अगल-बगल एक ही गति से चलें, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे चल रहे हैं। तुम्हें चलती गाड़ी का पता इसलिए चलता है क्योंकि उसके अगल-बगल में ठहरी हुई चीजें हैं। यदि वे न हो, या समझो कि पेड़ भी उस गति से चलने लगें, तो तुम्हें गति का पता नहीं चलेगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठहरा हुआ है। या दो गाड़ियां अगल-बगल विपरीत दिशा में भाग रही हो, तो प्रत्येक की गति दुगनी हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि वह बहुत तेज भाग रही है। वह तेज भाग नहीं रही है, गाड़ियां वही हैं, गति वही है, लेकिन विपरीत दिशाओं में गति करने के कारण तुम्हें दुगनी गति का अनुभव होता है। और अगर गति सापेक्ष है, तो यह मन का कोई ठहराव है जो सोचता है कि नदी बहती है और पुल ठहरा हुआ है। निरंतर ध्यान करते करते च्युअंतसु को बोध हुआ कि सब कुछ सापेक्ष है। नदी बह रही है क्योंकि तुम पुल को स्थिर समझते हो। बहुत गहरे में पुल भी बह रहा है। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। परमाणु घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पुल भी अपने भीतर निरंतर घूम रहा है। सब कुछ बह रहा है, पुल भी बह रहा है। च्युअंतसु को पुल की आणविक संरचना की झलक मिल गई होगी।
अब तो वे कहते हैं कि यह जो दीवार थिर दिखाई देती है, वह सच में थिर नहीं है, उसमें भी गति है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, लेकिन गति इतनी तीव्र है कि दिखाई नहीं देती। इसी वजह से तुम्हें थिर मालूम पड़ती है। यदि यह पंखा अत्यंत तेजी से चलने लगे, तो तुम्हें उसके पंख या उनके बीच का स्थान दिखाई नहीं देगा। और अगर वह प्रकाश की गति से चलने लगे, तो तुम्हें लगेगा कि यह कोई थिर गोला है, क्योंकि इतनी तेज गति को आंखें नहीं पकड़ पाती। च्युआंग-त्सू को पुल के अणु-अणु की झलक जरूर मिल गई होगी। उसने इतनी प्रतीक्षा की कि उसकी बंधी-बंधाई मान्यता विलीन हो गई। तब उसने देखा कि पुल बह रहा है, और पुल का बहाव इतना तीव्र है कि उसकी तुलना में नदी ठहरी हुई मालूम हुई। तब च्युआंग-त्सू भागा हुआ लाओ त्से के पास गया। लाओ त्से ने कहा कि ठीक है, अब पूछने की भी जरूरत नहीं है। घटना घट गई। क्या घटना घटी? अमन घटित हुआ। यह विधि कहती है कि किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निरंतर देखते रहो, जब तक विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। जब तुम विस्मय विमुग्ध हो जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर रहस्य का अवतरण होगा, जब मन नहीं बचेगा, केवल रहस्य और रहस्य का माहौल बचेगा, तब तुम स्वयं को जानने में समर्थ हो जाओगे।